शराबी डॉक्टर ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार का वातावरण हमेशा की तरह भव्य और गंभीर था। अकबर बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी अपने स्थानों पर बैठे थे और बीरबल भी अपने स्थान पर गंभीर मुद्रा में थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल मची। सैनिक दौड़ते हुए आए और घोषणा की, जहां पनाह, एक अजीब आदमी दरबार में हाजिरी की अनुमति मांग रहा है। वह कहता है कि वह डॉक्टर है, लेकिन शराब की आदत बहुत गहरी है और वह सीधे बीरबल से मिलने की जिद कर रहा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई और उत्सुकता से कहा, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में एक मध्यम आयु का गंदली दाढ़ी वाला आदमी दरबार में आया। उसके हाथ में एक पुराना डिब्बा था और आंखें चकाचौंध और शराब की हल्की नशे में चमक रही थी। उसने सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरा नाम डॉक्टर माधव है। मैं शराब पीता हूँ, पर अपने दिमाग से किसी को भी हरा सकता हूँ। आज मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूँ। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताज्जुब से देखा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, डॉक्टर? बीरबल से चुनौती देना? डॉक्टर माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल की अक्ल का मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर वह जीत गए तो मैं अपनी शराब छोड़ दूंगा, अगर हार गए तो उन्हें मेरी सारी दवाइयां बनानी होंगी, और जो मैं वर्षों से सीख रहा हूँ वह उन्हें सिखाना होगा। दरबार में सभी चुप हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। पहला चरण, दवा की पहचान। डॉक्टर माधव ने अपना पुराना डिब्बा खोला। उसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और दवाइयां रखी थी। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना छुए बताओ कि इनमें कौन सी जड़ी बूटी जहरीली है, कौन सी सामान्य और कौन सी सबसे असरदार दवा है। दरबारियों की आंखें फैल गईं। बिना छुए कैसे पहचान होगी? बीरबल ने ध्यानपूर्वक दवाइयों की रंगत, आकार और सुगंध का निरीक्षण किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह हरी पत्ती हल्की असर वाली है, यह पीली तेज और जहरीली है, और यह काली जड़ी सबसे असरदार है। डॉक्टर ने देखा, सचमुच बीरबल का अनुमान बिल्कुल सही था। दूसरा चरण, नशा और तर्क। अब डॉक्टर माधव ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें यह बताना होगा कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर यह दवाइयां ले तो कौन सी दवा उसके लिए खतरनाक होगी और कौन सी सुरक्षित। बीरबल ने शांत होकर कहा, पीली दवा नशे के समय खतरनाक है, हरी सुरक्षित है और काली दवा संयमित मात्रा में फायदेमंद रहेगी। सभी दरबारी चकित रह गए। तीसरा चरण, तर्क की परीक्षा। डॉक्टर ने एक कटोरा और चम्मच निकाले। बीरबल, मैं इसमें 3 पदार्थ मिला रहा हूँ। यदि तुम सही तर्क लगाकर बताओ कि कौन सा मिलाकर कौन सा असर देगा, तो जीतोगे। बीरबल ने सूक्ष्मता से देखा। उन्होंने पदार्थ की बनावट, रंग और हल्की गंध से तर्क लगाया। पहला मिश्रण उत्तेजक है, दूसरा शांतिदायक और तीसरा चेतनाशील। इसे देखकर प्रभाव स्पष्ट है। सचमुच बीरबल का अनुमान एकदम सही था। चौथा चरण, अंतिम परीक्षा। डॉक्टर माधव ने अब अंतिम चुनौती दी। बीरबल, यदि तुम मेरी शराब पीकर दवाइयां पहचान सको तो जीत होगी, अन्यथा हार। यह सबसे कठिन परीक्षा है। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, नशा हमारी बुद्धि को कमजोर करता है, पर समझदारी और धैर्य से हम इसे मात दे सकते हैं। बीरबल ने धैर्यपूर्वक एक एक दवा की पहचान की। हर बार उनका अनुमान सही निकला।
अकबर प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने फिर साबित कर दिया कि असली शक्ति अक्ल और संयम में है। सभी दरबारी तालियों से गूंज उठे। डॉक्टर माधव ने सिर झुकाया और कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि बीरबल की बुद्धि अद्भुत है। आज से मैं संयम और अध्ययन को अपने जीवन में प्राथमिकता दूंगा। दरबार में उत्सव हुआ। बीरबल की महिमा फिर एक बार उजागर हुई। समाप्त। पहली चुनौती जीतने के बाद बीरबल को लगा कि खेल खत्म हो गया, पर डॉक्टर माधव ने हार नहीं मानी। कुछ सप्ताह बाद वह फिर दरबार में आया। इस बार साथ में अपनी दवाओं का पूरा सेट और कई जटिल उपकरण लाया। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, डॉक्टर, क्या अब भी तुम्हारा उद्देश्य बीरबल को परखना है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। जहांपनाह, हाँ, यह आखिरी परीक्षा होगी। अगर बीरबल इसे पास कर गए तो मैं जीवन भर उनकी बुद्धि और संयम का सम्मान करूंगा, पर अगर हार गए तो उन्हें मेरी दवाइयों का अध्ययन करना होगा और मेरी सभी तकनीक सीखनी होंगी। अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, मैं तैयार हूँ। पहला चरण, मिश्रण की जांच। डॉक्टर माधव ने 5 अलग-अलग प्रकार के मिश्रण तैयार किए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें बिना छुए बताना होगा कि कौन सा मिश्रण शांतिदायक है, कौन सा उत्तेजक और कौन सा जहरीला। बीरबल ने मिश्रणों की रंगत, घनत्व और हल्की गंध पर ध्यान दिया। पहला मिश्रण हल्का और गंधहीन है, इसका असर शांतिदायक होगा। दूसरा गाढ़ा और तेज रंग का है, यह उत्तेजक है। तीसरा काला और झागदार है, यह जहरीला है। स्पष्टता से बीरबल ने सही अनुमान लगाया। दूसरा चरण, शराब और तर्क। डॉक्टर ने अब कहा, यदि कोई शराब के प्रभाव में यह मिश्रण ले तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शराब उत्तेजक मिश्रण के असर को बढ़ा देगी और जहरीले मिश्रण के असर को घातक बना देगी। शांतिदायक मिश्रण सुरक्षित रहेगा। सभी दरबारी चकित रह गए। तीसरा चरण, नुस्खों का मिलान। डॉक्टर ने छोटे-छोटे बर्तन निकाले। इन बर्तनों में दवाइयां और कुछ रासायनिक तत्व हैं। बीरबल को बताना होगा कि कौन सा मिश्रण सुरक्षित है और कौन सा खतरनाक। बीरबल ने प्रत्येक बर्तन को ध्यान से देखा। पहला मिश्रण उत्तेजक, दूसरा शांतिदायक और तीसरा चेतनाशील है। इनका असर स्पष्ट है। स्पष्टता और तर्क के साथ बीरबल ने हर मिश्रण की पहचान की। चौथा चरण, अंतिम परीक्षा। डॉक्टर माधव ने अब कहा, बीरबल, अब तुम्हें मेरी शराब के प्रभाव में दवाइयां पहचाननी होंगी। अगर सही पहचान गए तो जीतोगे, नहीं तो हार। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने संयम से शराब की हल्की सुगंध और दवाओं की बनावट को समझा और हर बार सही अनुमान लगाया। डॉक्टर ने सिर झुकाया। बीरबल, तुम सचमुच महान हो। संयम और बुद्धि की ताकत ने मुझे परास्त कर दिया। आज से मैं अपनी आदतें बदलकर जीवन को सही दिशा दूंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति संयम और तर्क में है। दरबार में ढोल और नगाड़ों के साथ उत्सव हुआ। पहले 2 चरणों में डॉक्टर माधव की सभी चालाकी और जटिल दवाइयां बीरबल की बुद्धि और तर्क के सामने बेअसर साबित हुई थी। पर डॉक्टर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। कुछ महीने बाद वह फिर दरबार में आया, इस बार और भी जटिल मिश्रण और उपकरण लेकर। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, डॉक्टर, क्या अब भी तुम्हारा उद्देश्य बीरबल को परखना है? डॉक्टर ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, हाँ, यह अंतिम परीक्षा होगी। अगर बीरबल इसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो मैं उनकी बुद्धि का सम्मान जीवन भर करूंगा। अन्यथा उन्हें मेरी दवाइयों और तकनीकों का अध्ययन करना होगा।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना, मैं तैयार हूं। पहला चरण, दवा और स्वाद की पहचान। डॉक्टर ने अब 5 नए मिश्रण तैयार किए। हर मिश्रण में शराब और दवाइयों का मिश्रण था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें बिना छुए बताना होगा कि कौन सा मिश्रण तीखा, कौन सा मीठा और कौन सा जहरीला है। बीरबल ने प्रत्येक मिश्रण को देखा और हल्की गंध और रंग से पहचान की। पहला मिश्रण मीठा और हल्का है, दूसरा तीखा और तेज है, तीसरा काला और झागदार है, जहरीला है। स्पष्टता से बीरबल ने सही अनुमान लगाया। दूसरा चरण, शराब का प्रभाव। डॉक्टर ने कहा, यदि कोई शराब पीकर इन मिश्रणों को ले, तो कौन सा सुरक्षित रहेगा और कौन सा घातक? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तीखा मिश्रण शराब में खतरनाक हो जाएगा, मीठा सुरक्षित रहेगा, काला मिश्रण घातक प्रभाव देगा। दरबार के सभी लोग चकित रह गए। तीसरा चरण, नुस्खों का मिलान। डॉक्टर ने बर्तन में मिश्रण रखकर कहा, अब तुम्हें यह बताना होगा कि कौन सा मिश्रण संयम बनाए रखेगा और कौन सा प्रभाव करेगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक देखा। पहला मिश्रण उत्तेजक, दूसरा शांतिदायक, तीसरा चेतनाशील। इसका प्रभाव स्पष्ट है। स्पष्टता और तर्क से बीरबल ने सभी मिश्रण सही पहचाने। चौथा चरण, अंतिम परीक्षा। डॉक्टर माधव ने अब अंतिम चुनौती दी। बीरबल, अब तुम्हें मेरी शराब के प्रभाव में दवाइयां पहचाननी होंगी। यदि सही पहचान गए तो जीत होगी, अन्यथा हार। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने संयम और ध्यान से प्रत्येक मिश्रण का निरीक्षण किया और हर बार सही अनुमान लगाया। डॉक्टर ने सिर झुकाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और संयम ने मुझे हर बार परास्त कर दिया। अब मैं जीवन भर तुम्हारी बुद्धि का सम्मान करूंगा और शराब का त्याग करूंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और संयम ने फिर सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति तर्क और धैर्य में है। दरबार में ढोल और नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया गया। डॉक्टर माधव की लगातार हार और उनकी हर चुनौती के बाद बीरबल की ख्याति अकबर के दरबार में और बढ़ गई थी। अब सब दरबारी जानते थे कि बीरबल के सामने कोई भी चालाक या खतरनाक व्यक्ति टिक नहीं सकता। कुछ महीने बीत गए। एक दिन दरबार में फिर हलचल मच गई। यह वही डॉक्टर माधव था, जो अब अकेले नहीं, बल्कि कई सहायक और जटिल उपकरणों के साथ आया था। उनका इरादा स्पष्ट था, बीरबल को अंतिम और सबसे कठिन चुनौती देना। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, डॉक्टर, क्या यह सच है कि तुम्हारा उद्देश्य केवल बीरबल को परखना है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। जहां पनाह, हाँ। आज मैं बीरबल की बुद्धि, संयम और धैर्य की परीक्षा लेने आया हूँ। अगर वह सफल होते हैं, तो मैं अपनी सारी आदतें सुधारने का संकल्प लूंगा। यदि हार गए तो उन्हें मेरी दवाइयों का पूरा अध्ययन करना होगा और मेरी तकनीकें सीखनी होंगी। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूँ। पहला चरण, मिश्रण की परख। डॉक्टर ने अब 5 नए मिश्रण और शराब के तत्व तैयार किए। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना छुए बताओ कि कौन सा मिश्रण उत्तेजक है, कौन सा शांतिदायक और कौन सा जहरीला। बीरबल ने मिश्रणों की बनावट, रंग और हल्की गंध को ध्यान से जांचा। पहला हल्का और सुगंधहीन है, इसका असर शांतिदायक होगा। दूसरा गाढ़ा और तीखा है, उत्तेजक है। तीसरा काला और झागदार है, जहरीला है। स्पष्टता और तर्क से बीरबल ने सही अनुमान लगाया। दूसरा चरण, शराब का प्रभाव। डॉक्टर ने कहा, यदि कोई शराब पीकर यह मिश्रण ले, तो क्या प्रभाव होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तीखा मिश्रण खतरनाक हो जाएगा, हल्का सुरक्षित रहेगा और काला मिश्रण घातक असर करेगा।
सभी दरबारी चकित रह गए। तीसरा चरण, दवा और तर्क। डॉक्टर ने बर्तन और चम्मच निकाले। बीरबल, तुम्हें यह बताना होगा कि कौन सा मिश्रण संयम बनाए रखेगा और कौन सा प्रभाव डालेगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक देखा। पहला मिश्रण उत्तेजक, दूसरा शांतिदायक, तीसरा चेतनाशील है। इसका असर स्पष्ट है। स्पष्टता और तर्क के साथ बीरबल ने हर मिश्रण की पहचान सही की। चौथा चरण, अंतिम परीक्षा। डॉक्टर ने अब अंतिम चुनौती दी। बीरबल, तुम्हें मेरी शराब के प्रभाव में दवाइयां पहचाननी होंगी। यदि सही पहचाने तो जीतोगे, नहीं तो हार। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने संयम, धैर्य और ध्यान से प्रत्येक मिश्रण की पहचान की और हर बार सही अनुमान लगाया। डॉक्टर ने सिर झुकाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, संयम और धैर्य ने मुझे हर बार परास्त कर दिया। अब मैं जीवन भर तुम्हारी बुद्धि का सम्मान करूंगा और शराब का त्याग करूंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और संयम ने यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति तर्क और धैर्य में है। दरबार में ढोल और नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया गया। सभी दरबारी खुशी से झूम उठे।